देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा किसानों और आमजन की परेशानियों के समाधान के लिए लगातार किए जा रहे विशेष प्रयासों की। आइए हमारे सूजस की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पारदर्शी और जनहितैषी नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। उनके मार्गदर्शन में प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव जाकर परेशानियों को न केवल सुन रहे हैं बल्कि त्वरित समाधान भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी दिशा में श्रीगंगानगर जिले के टिब्बी क्षेत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने निरीक्षण अभियान चलाया, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसेवा के प्रति कितनी सजग और संवेदनशील है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर यादव ने धान मंडी का दौरा किया और व्यापारी और किसानों से बातचीत कर उनकी परेशानियां जानी। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर की आरडी 629 और घग्गर नदी की जीरो आरडी का स्थलीय निरीक्षण कर नहरों की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध सफाई और मरम्मत के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि प्रशासन जनता के पास जाए, न कि जनता प्रशासन के पास आए। इस निरंतर सक्रियता और संवेदनशीलता से स्पष्ट है कि राजस्थान एक नई दिशा में अग्रसर है, जहां विकास की धारा गांव तक पहुंच रही है। आज शिवपुरी मंडी टिब्बी और आईजीएल की मिल्क कनाल खग्गर डाइवर्जन खग्गर से लेक है मिल्क कनाल में और साइफन्स है वो का निरीक्षण किया। निरीक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मानसून का समय आने वाला है और अगर कुछ वर्षों में वानगढ़ में बाढ़ से हालात बने थे, उसके परिप्रेक्ष्य में तो हमारे बनते हैं उनकी क्या स्थिति है, तो हमारे कैनाल से क्या स्थिति है और कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर विभागों को हिदायत दी गई है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें। तो हमारा वाटर लेवल चल रहा है, जो हेड है और दूसरे हेड से क्या स्थिति है, और किसी भी सूरत में जो सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए, हमारे पास पहले से सूचना रहनी चाहिए ताकि सही समय पर लोगों को जानकारी मिल सके और डिजास्टर मैनेजमेंट और ये निरीक्षण मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नेतृत्व और जन संवाद आधारित प्रशासन की स्पष्ट झलक है। सीएम श्री शर्मा का मानना है कि समस्याओं का समाधान धरातल पर जाकर आमजन से सीधा संवाद कर और तत्काल कार्यवाही से ही संभव है। इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने टिब्बी की धान मंडी में व्यापारियों, किसानों और नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान लोगों से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं सामने रखी गईं, जैसे कि धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू करने की मांग, मंडी के मुख्य द्वार से लगी सड़क के ऊंचे लेवल से होने वाली असुविधा और पेयजल आपूर्ति की लगातार समस्या। इन सभी बिंदुओं पर मंडी सचिव विनीता लोहम रोड से विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप मौके पर ही जरूरी आदेश जारी किए गए, जिससे जनता को तुरंत राहत मिल सके। ये पहल साबित करती है कि भजनलाल सरकार केवल सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि परेशानियों का समाधान करने में भी विश्वास रखती है। तो आज हमने नवनियुक्त श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय खुशहाल यादव का स्वागत करके ज्ञापन सौंपा है भारतीय किसान संघ की तरफ से, जिसमें पीछे जो नकली डीएपी खाद प्रकरण हुआ है तो उसको लेकर के हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो नकली खाद डीएपी बीज बनाकर जो किसानों के साथ खेती किसानी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने मांग रखी है, जो भी दोषियों के खिलाफ कार्य है उसको कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमने जो खाद के साथ साथ टैगिंग करके जो अन्य उत्पाद थोपे जा रहे हैं किसानों को, बिना जरूरत के जो उत्पाद थोपे जा रहे हैं उनको टैगिंग बंद करवाने के लिए मांग रखी है। तो बढ़िया हमारी बात सुनवाई की है, कलेक्टर साहब ने आदेश करी है सभी दुकानों पर जो है QR कोड अवेलेबल कराकर किसान को मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए किसान को, जिन दुकानों पर जो भी खाद आ रही है इतना स्टॉक। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया भी सब किसानों को मतलब खुद जानकारी होना चाहिए हर एक किसान को। इसके अलावा धान की सरकारी खरीद को लेकर भी हमने मांग की है। ये हमारा धान बहुल्य क्षेत्र है तो इसमें MSP पर धान की सरकारी खरीद हो। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नकली डीएपी खाद के प्रकरण में सख्त कार्रवाई की मांग की। किसानों ने ये भी अपील की कि खरीदारी के साथ जबरन जो अनावश्यक उत्पाद टैग किए जा रहे हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। इस पर जिला कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए
सभी आवश्यक कदम नियमों के तहत उठाए जाएंगे। किसानों की सहूलियत और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने खाद और बीज की दुकानों पर QR कोड व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। इससे किसान अपने मोबाइल से स्कैन कर उत्पाद की पूरी जानकारी तुरंत हासिल कर सकेंगे, जिससे किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या भ्रम की संभावना कम होगी। वहीं मानसून को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने इंदिरा गांधी नहर की RD 629 और घग्गर नदी की 0 RD का दौरा किया और जल प्रबंधन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार किसानों के अधिकारों की रक्षा और जल प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठा रही है। आज रविवार को दिन में टिब्बी यार्ड मंडी में अनाज मंडी में कलेक्टर महोदय द्वारा उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं के बारे में पूछा। सर्वप्रथम तो जो आने वाला सीजन है उसमें जब धान परमल की सोइंग बिजाई पर चिंता ने ज़्यादा की है, उसके खरीद के लिए उनको पत्र दिया गया। इसकी FC द्वारा खरीद शुरू कराई जाए सरकारी खरीद MSP पे। तो अगर ये MSP में खरीद नहीं होती तो फिर किसानों को अपना माल पंजाब हरियाणा में या कम रेट में बेचना पड़ता है। 1-10 के पहले ये धान आना शुरू हो जाता है। तो हमने उनको ये इस बारे में मांग पत्र दिया है। दूसरा मांग पत्र हमने दिया है, टिब्बी मंडी से बाहर जो रोड है वो ऊंची हो गई है, मंडी के अंदर पानी रोकने लग गया, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, पानी पीने के लिए अंदर वाटर बॉक्स के कनेक्शन नहीं है, पानी की यह समस्या भी आती है। मंडी हमारी थोड़ी सी कच्ची है, उसमें पेड़ों की बहुत जरूरत है, डेवलपमेंट होना बाकी है। उस बारे में उनको मांग पत्र दिया गया है। इसमें कलेक्टर महोदय ने बहुत जल्द इस पर एक्शन लेने और आपकी मदद करने का आश्वासन हमें दिया है। हम भी बिल्कुल सकते हैं कि कलेक्टर महोदय नए हैं, उनका स्वागत है मामले में, वो हमारा सहयोग करेंगे। ऐसी पिछले वर्ष 2023 में जब घग्गर नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब इंटेक स्ट्रक्चर ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। लगभग 4 से 5 हजार क्यूसेक पानी को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे संभावित बाढ़ का खतरा टल गया। ये सफलता राजस्थान सरकार की दूरदर्शी योजना और प्रशासनिक सजगता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य प्रशासन ने समय रहते प्रभावी कदम उठाए और आपदा प्रबंधन में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। हाल ही में जिला कलेक्टर ने स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण कर बांधों की स्थिति और आपातकालीन तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को मानसून पूर्व आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए, ताकि किसी भी आपदा से निपटने में देरी ना हो। इसके साथ ही टिब्बी SDM कार्यालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर ये सुनिश्चित किया गया कि आमजन को सरकारी सेवाएं समय पर और प्रभावी रूप से मिलती रहें। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी गण भी मौजूद रहे, जो प्रशासनिक समन्वय की मिसाल है। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की सोच स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसमें जमीनी हकीकत से रूबरू होकर वास्तविक समाधान निकालने की ठोस कोशिश की गई। किसानों, व्यापारी और नागरिकों को ये भरोसा मिला कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी बात सुनी जा रही है और जल्द ही समाधान भी होगा। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की कार्यशैली प्रदेश में भरोसे और पारदर्शिता की एक नई मिसाल स्थापित कर रही है। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।